नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन मेमोरी पावर वर्कशॉप में। मैं हूं जिनल चौधरी, आपकी मेमोरी कोच। मेमोरी पावर वर्कशॉप में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हमारी मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है, और अगर हमारी मेमोरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। मैंने आज तक बहुत सारे स्टूडेंट को ये मेमोरी पावर वर्कशॉप प्रोवाइड किया है, और उस एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आया है कि हर एक स्टूडेंट को पढ़ाई में प्रॉब्लम होती ही है। जब मैं स्टूडेंट थी तब मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती थी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, और यहाँ बैठे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी ऐसा होता ही होगा। दूसरी प्रॉब्लम जो मेरे साथ होती थी, जैसे ही मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती थी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, और यहाँ बैठे कुछ बच्चों के साथ भी ऐसा होता ही होगा। तीसरी प्रॉब्लम जो मेरे साथ होती थी कि एग्ज़ाम में जब मैं जाती थी और एग्ज़ाम से जैसे ही मैं बाहर निकलती थी उसके तुरंत बाद मुझे याद आता था कि इस सवाल का जवाब तो मुझे आता था, लेकिन एग्ज़ाम में मुझे याद नहीं आया। इस प्रॉब्लम में देखने वाली चीज़ ये है कि याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सही समय पे याद आना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम भी होती ही होगी। अब ये थी मेरी प्रॉब्लम, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ और भी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता होगा कि जब भी वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तब उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहता, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता होगा कि जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तब उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता होगा कि जब वो एग्जाम में पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करके जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने मार्क्स उनके नहीं आते। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है। अगर तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है तो ये मेमोरी पावर वर्कशॉप आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है आखिर। उसके मेनली दो रीज़न हैं। पहला रीज़न जो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि हमारा इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि जिस चीज़ की आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो वो चीज़ आपकी मजबूत हो जाती है, और जिस चीज़ की प्रैक्टिस आप कम कर देते हो वो चीज़ कमज़ोर हो जाएगी या फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। जैसे कि हम इंसान हैं, इंसान से पहले हम क्या थे? बंदर की पूंछ होती थी, आज हमारी है नहीं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसका यूज़ करना हमने कम कर दिया, तो फिर वो लुप्त हो गई। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। हमारे दो हाथ हैं, राइट एंड लेफ्ट। आमतौर पर दोनों हाथों में मसल पावर सेम है, हाँ, लेकिन क्या आप दोनों हाथों से समान वजन उठा पाओगे? नहीं। अगर तो आप राइट हैंड से लिख रहे हो तो आपका दाहिना हाथ प्रमुख हाथ है, तो क्या होगा कि आप राइट हैंड से ज्यादा वजन उठा पाओगे। अगर तो आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो तो आपका बायां हाथ प्रमुख हाथ होगा, तो आप लेफ्ट हैंड से ज्यादा वजन उठा पाओगे। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यही समझ में आता है कि हमारा एवोल्यूशन ही उस तरीके से हुआ है कि जिस चीज़ की आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ आपकी मजबूत हो जाएगी, और जिस चीज़ की प्रैक्टिस आप कम कर दोगे वो चीज़ आपकी कमज़ोर हो जाएगी या फिर लुप्त हो जाएगी। हमारे कंसंट्रेशन के साथ भी ऐसा ही है। अगर तो आप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करते हो तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, और अगर आप डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हो तो आपका कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर हो जाएगा। और आज के डिजिटल ज़माने में आप ही सोचिए कि आप किसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं। अगर तो आपके पास मोबाइल नहीं है तो फिर भी आप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर दोगे, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो फिर आपको पता ही है। अब ये प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन तो फिर भी आप निकाल सकते हो। आपका विल पावर
यानी कि इच्छा शक्ति को बढ़ा के। लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रॉजर स्पैरी करके एक वैज्ञानिक हो गए जिनको 1981 में नोबेल पुरस्कार मिला था ये खोजने के लिए कि हमारे जो ब्रेन है उसके दो पार्ट हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब जो राइट पार्ट है उसकी कैपेसिटी है 90% और जो लेफ्ट पार्ट है उसकी कैपेसिटी है 10%। अब लेफ्ट पार्ट जो है ब्रेन का वो आमतौर पर हमारी पढ़ाई की सारी चीजों में यूज होता है, लेकिन जो राइट ब्रेन है जिसकी कैपेसिटी है 90% वो पढ़ाई की कोई चीजों में यूज नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये चीज मान कैसे ले, तो चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हो उस समय आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है या हो जाता है? करना पड़ता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस समय आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट था जिसकी कैपेसिटी है 10%। अब मान लो कि आप मूवी देखने के लिए गए हो, उस समय आपको मूवी में कंसंट्रेट करना पड़ेगा या हो जाएगा? पूरे 3 घंटे आपका मूवी में कंसंट्रेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट था जिसकी कैपेसिटी है 90%। अब जरा सोचिए कि अगर हम राइट ब्रेन से अपनी पढ़ाई को करने के लिए लग जाए तो फिर क्या होगा? हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। अब राइट ब्रेन से कैसे पढ़ाई करनी है वो हम सीखेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।